भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम पहले स्कंद के किस अध्याय 90 ना प्रभु 26 नंबर श्लोक करेंगे। 26 से शुरू करेंगे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रमम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनाथ उभय लक्षणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 विभागों का वर्णन किया। तो प्रभुपाद के परपोर्ट को देखेंगे तो बहुत बड़ा है, और हमने आपको जैसा पहले भी बताया कि हम कथा के फ्लो को रोकना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आप जब छोटे छोटे प्रभुपाद के सारे शिक्षाओं को मैं छोटे छोटे रूपों में डालती हूँ तो प्लीज आप उसको पढ़ा और सुना कीजिए। तो यहाँ पे केवल मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके परपोर्ट में कि भीष्म देव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई हैं। ठीक है ना, 9 योग्यताएं। पहली क्या क्या चीज, एक सभ्य मनुष्य को क्या क्या चीज का पालन करना चाहिए। ठीक है ना, जो उसे पशुओं से अलग बनाएगा, मनुष्य बनाएगा। पहला नंबर क्रोध न करना, झूठ न बोलना। दूसरा नंबर। तीसरा संपत्ति का समान वितरण करना। चौथा क्षमा करना। पांचवा अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। छठा मन तथा शरीर से शुद्ध रहना। सातवां किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। आठवां सरल होना। और नवां सेवकों या आश्रितों का पालन करना। ये देखिए, आप इसके डिटेल में मत जाइए प्लीज, क्योंकि हमारा अभी क्या चल रहा है कि भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद चल रहा है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, उसको देख रहे हैं। तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म का विभागीकरण बताया है। जातियों के वर्गीकरण, अभी आपको हर प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं ना, कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो बाहरी दृष्टिकोण से जो ये देश है वो लोग समझ रहे हैं क्या कि ऐसा क्यों, कोई छोटी जाति क्यों, कोई बड़ी जाति क्यों, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब क्यों। पर ये भगवान ने बनाया है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान भगवत गीता में कहते हैं गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर मैं ये 4 वर्ण आश्रम धर्म बनाया हूं, क्योंकि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता है। तो उसके आधार पर भगवान ने स्वयं बनाया है, तो उसको हम अगर छेड़ेंगे तो समाज ठीक से नहीं चलेगा। समाज को ठीक से चलाना है तो हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो ये महाभारत में आपको डिटेल में मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको तो पता है 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पे शिक्षा मिल रही है हमें, जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह, यानी युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा और भीष्म पितामह ने उत्तर दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि
भगवान मनुष्य का वर्गीकरण किया और फिर दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों, मोक्ष कर्मों की विभागों के अनुसार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विस्तार से वर्णन किया। दान के बारे में कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसका वर्णन भगवत गीता में भी हुआ है। भगवत गीता में भी कैसे दान करना चाहिए। दान सारे एक जैसे नहीं होते हैं। किस व्यक्ति को दान दिए, किस उद्देश्य से दान दिए, किस समय दान दिए, ये सब से आपके दान का प्रभाव हो जाएगा अलग अलग। जितने भी कर्म होते हैं हमारे, उसका एक रिजल्ट होता है ना। बहुत आवश्यक है कि हम जान करके, सोच समझ करके कार्य करें। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। जो भौतिक ज्ञान होता है, जो आपको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, उसमें आजकल आपके विकास, आध्यात्मिक विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। क्या होती है पढ़ाई? सिर्फ धन कमाने के बारे में, है ना। सिर्फ धन कमाने के बारे में। कौन सी पढ़ाई करें, कौन से सब्जेक्ट में हम ग्रेजुएशन करें, कौन से सब्जेक्ट से हम आगे की पढ़ाई करें, तो एक ही उद्देश्य उनका रहता है बच्चों का कि जिसमें ज्यादा पैसा मिले, ठीक है ना, जिसमें हमको सैलरी ज्यादा मिले। तो जब उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसा जब कमा लीजिएगा, आपके पास धन आ जाएगा, तो उसको कहाँ खर्च करना है ये आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सिवा कुछ सीखा ही नहीं। सिर्फ क्या सीखा? धन कमाना। पर क्यों धन कमाना ये नहीं पता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये नहीं शिक्षा प्राप्त हुई है। ये शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है कि जीवन में हमें, हमारा ये जीवन हमको क्यों मिला है, हमको क्या करने के लिए मिला है जीवन, ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी। इसीलिए फिलोसफी सब्जेक्ट बहुत कम जगह पढ़ाई होती है। ज्यादातर जगह इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब पढ़ाई हो रही है। कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ज्यादा पैसा अगर मिल गया और व्यक्ति मूर्ख है, तो उस पैसे का दुरुपयोग होगा। सच बात है कि नहीं? यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो सदुपयोग, और मूर्ख व्यक्ति है तो दुरुपयोग। तो यदि आप पैसा कमाना सिखाते हैं, तो पैसा के साथ साथ उस पैसे का क्या उपयोग है वो भी सिखाना पड़ेगा, तभी तो फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। गलत दिशा में सारा खर्च हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये शिक्षा हमारे समाज में आजकल प्राप्त नहीं है। इसीलिए जैसे कि अभी यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, राजधर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, ये सारा भगवत धर्म क्या है, ये सब कुछ शिक्षा बताया जा रहा है। यही तो ज्ञान है। तो आजकल के समाज में अव्यवस्था है और सब लोग डिप्रेशन में है और दुख में है, इसलिए क्योंकि उन्हें जीवन में क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यही पता नहीं। यही पता नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। जीवन का उद्देश्य यदि पता नहीं रहेगा, तो आप या तो स्टैंड स्टिल रहेंगे या तो गलत दिशा में जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। सुपरफिशियल लेवल पे सब लोग जी रहे हैं, बस अच्छे कपड़े पहने और एंजॉय करें, पैसा जितना आया है उसको एंजॉय करें, बस यही है ना। क्या है जीवन का उद्देश्य आजकल? कैसे भी करके पैसा कमाना, सही या गलत तरीके से, उस पैसा से एंजॉय करना। और एंजॉय करना क्या होता है ये पता नहीं। तो इसीलिए उद्देश्य पता नहीं होने के कारण सब लोग दुखी हैं। सच बात है कि नहीं? बताओ, जीवन का उद्देश्य यदि आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे?
एक गाड़ी है आपके पास, गाड़ी बहुत अच्छी महंगी कार है आपके पास, उसको आप धोते हैं, पोंछते हैं, चमकाते हैं, पर उस पे बैठ के कहाँ जाना है ये आपको पता नहीं है। उस गाड़ी का क्या यूज है ये आपको पता नहीं है। तो क्या फायदा, उस गाड़ी का कोई फायदा है? मेंटेन केवल पोंछने धोने से हो जाएगा काम? नहीं। वो गाड़ी का उद्देश्य है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, और ये जब तक नहीं मालूम होगा आप यूज नहीं कर पाएंगे उस गाड़ी को। इसी प्रकार मनुष्य शरीर का क्या उपयोग है? मनुष्य शरीर का उपयोग है भगवान को समझना, भगवत धाम वापस जाना। लेकिन हम मनुष्य शरीर जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग और बुद्धि भगवान ने दिया है, उस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ खाना पीना और सोना, आहार निद्रा भय मैथुनम। आप लोग बुरा मत मानिएगा, सच बात है कि नहीं? गुरु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से एक माला पकड़ लिए हैं, इसीलिए थोड़ा माला भी कर लेते हैं। अदरवाइज खाना पीना और है ना। अपने जीवन का एक उद्देश्य हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। यदि हम भक्त हैं तो भी बनाना चाहिए। भक्तों को भी बहुत सारी सेवाएं करनी है, तो एक सेवा को पकड़ के उस सेवा को कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ये हर व्यक्ति को कुछ टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे किसी को बुक वितरण करना है, ये टारगेट है। किसी को गो रक्षा करना है, ये टारगेट है। किसी को मंदिर बनाना है, ये टारगेट है। किसी को प्रचार करना है, ये टारगेट है। किसी को है कि वैष्णव सेवा करना है, ये टारगेट। कुछ तो टारगेट जीवन में बनाओ, नहीं तो खाना पीना सोना ही रह जाएगा जीवन का टारगेट। तो फिर क्या होगा? आप में और एक जानवर में कोई फर्क रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ये चार क्रियाएं तो सब करते हैं। आप कहेंगे हम तो भक्त हैं, हम तो माला करते हैं। तो ये सच बात है, आप माला करते हैं और प्रभुपाद की कृपा के कारण कर रहे हैं। क्यों? यदि प्रभुपाद इस्कॉन नहीं खोले होते पूरी दुनिया में तो हम लोग को माला मिलता? हम क्या ढूंढ के चैतन्य महाप्रभु के गांव जाके गौड़ीय मठ में जाके लेके माला ले लेते? नहीं ले पाते। चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को यही प्रचार करने की शिक्षा दी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे जितने भी जीव गोस्वामी सबको थे, वृंदावन जाकर के उस जमाने में जीव गोस्वामी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन की शिक्षा दी। जीव गोस्वामी पहले व्यक्ति है, आप मत समझिए कि आप मैराथन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट मैराथन कौन किया? जीव गोस्वामी ने किया। राधा दामोदर मंदिर से निकला था, फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टी निकली थी, और वीर हमवीर नामक राजा ने पूरा का पूरा बुक ही चोरी कर लिया था। कथा बताया है मैंने। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रभुपाद ने नहीं चलाया है, प्रभुपाद ने ऑफ कोर्स उस परंपरा को चलाया है, लेकिन स्टार्ट हुआ है चैतन्य महाप्रभु से ही। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को दिया, और फिर वो अपने शिष्यों को, फिर वो अपने शिष्यों को, और आज तक हमारे पास ये पहुंच गया। तो उनकी कृपा से माला पहुंचा हमारे पास, उनकी कृपा से कंठी पहुंचा हमारे पास, उनकी कृपा से मंदिर पहुंचा हमारे पास। पर मैं हमेशा आप सारे भक्तों को कहती हूँ कि जरा अपना निरीक्षण परीक्षण करो कि मैंने क्या किया, रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया अपने गुरु को। गुरु ने मुझे स्वीकार किया, प्रभुपाद ने मुझे स्वीकार किया, इतना सुंदर मंदिर बनाया और उसमें हमको आने का परमिशन दिया। दुनिया के हर कोने में आप जाइए, इस्कॉन में आपका स्वागत है। मैंने क्या दिया? क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या दिया? अगर आपको गुरु कुछ दे रहे हैं तो गुरु दीक्षा, क्या कहते हैं, गुरु दक्षिणा में आपको भी तो कुछ देना है। आपने क्या दिया? जब आप इस क्वेश्चन को सीरियसली लेंगे तो आप कुछ करेंगे, करेंगे ना? नहीं तो बस कॉफी मिला करो।
बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी कुछ देना है। जो सामर्थ्य है वही, हमारे में जो शक्ति है वही। थोड़े समय के बाद प्रभुपाद के डिसाइपल्स चले जाएंगे, हम लोग के सामने ही चले जाएंगे ना, है ना, हम लोग के सामने ही 10 साल, समझो 10 साल और 15 साल और प्रभुपाद के डिसाइपल्स गुजर जाएंगे। फिर सारा जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ेगी? हम ही लोग ना। उसके बाद प्रभुपाद के शिष्यों के बाद हम लोग का नंबर है। तो हम लोगों ने, अगर हम लोग नहीं कुछ करेंगे समाज के लिए, मतलब उठा के बात कर लीजिए, तो ये गिल्टी कॉन्शियसनेस होगा। अब हमें होना चाहिए गिल्टी कॉन्शियसनेस कि हमने कुछ नहीं दिया सोसाइटी के लिए, हमने सिर्फ एंजॉय किया, सोसाइटी के सारे सुविधाओं का उपयोग किया। सुविधा है कि नहीं? आपको कीर्तन करने मिल रहा है, नृत्य करने मिल रहा है, आप वृंदावन चले जाते हैं मस्त, यहाँ से टिकट कटा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं वृंदावन? पर वृंदावन जाने के बाद वहां मंदिर जाना, इस्कॉन में नृत्य करना, मंगल आरती अटेंड करना, वो सब जो व्यवस्था बनी है वो तो आपने नहीं बनाया है। आप गोवर्धन चले जाते हैं परिक्रमा करने, गोवर्धन परिक्रमा करने के पीछे आप कहां से सुविधा मिली है? डाकू घूमते थे, डाकू गोवर्धन पे, गोवर्धन एरिया में डकैत घूमते थे, दिन दहाड़े डकैती और चोरी होती थी, लूट मार होता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसके बाद जो सडगोस्वामीगढ़ है उन लोगों ने, बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने, बाद में उनके शिष्यों ने सब व्यवस्था की है। जैसे आजकल भी अभी सुना 4 धाम जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब लोग कितना गिरते थे, पड़ते थे। अभी मोदी ने उसको बहुत रोड वगैरह को अच्छा किया। जो तो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो कुछ करते हैं ताकि आने वाले भक्तों को सुविधा हो। तो जब वो कुछ करेंगे भक्तों के लिए तो कृपा उसको मिलेगी, अवश्य भगवान से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, कृपा चाहिए तो करना पड़ेगा ना। कितने लोग तैयार हैं करने के? क्या करेंगे? क्या करेंगे? वैष्णव सेवा करेंगे, बुद्धि दान करेंगे, प्रचार। जिसके गुरु जो आज्ञा देते हैं उतना ही सेवा के ऊपर फोकस करिए। सेवा अनंत है, पर हमारे गुरु ने क्या सेवा दी है? 2 सेवा है उन्होंने, हमारे गुरु महाराज ने 2 सेवा दी है हमें। क्या? मुझे तो प्रचार बोला है और माला सही से करना, बुक पढ़ना, वो तो कॉमन सेवा है, वो तो सबको दिया ही है। लेकिन हमारे गुरु महाराज का मेन फोकस है प्रचार और बुक वितरण। 2 चीज के ऊपर गुरु महाराज का मेन फोकस है, प्रचार और बुक वितरण। और मुझे प्रचार बोला है, बुक वितरण तो दूसरे लोग बोलते हैं, प्रेशर देते हैं, लेकिन मुझे प्रचार बोला है। तो पहले मैं करती थी अपने से और बाद में गुरु महाराज इस बार भी पूछे, हमेशा पूछते हैं, हाउ इज योर प्रीचिंग गोइंग ऑन? हाउ इज योर प्रीचिंग? तो मैं आपको प्रीचिंग बोलूंगी। हमारे गुरु ने हमको प्रीचिंग बोला तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगी? प्रीचिंग। हमारे गुरु महाराज को प्रभुपाद ने बोला था बुक प्रिंटिंग कराओ, तो बुक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो कितने भी सेवा होने दीजिए, लेकिन गुरु जो पर्टिकुलर सेवा देते हैं वो सेवा में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि उसके साथ साथ गुरु शक्ति भी देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। और इसका अगला श्लोक है, धर्म अर्थ काम मोक्षांश्च सह उपायान यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयाम आस तत्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन अवस्थाओं के व्यक्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे सत्य से भली भांति परिचित थे। कौन थे भली भांति परिचित? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को बहुत ज्ञान था, दुनिया का भी ज्ञान था, शास्त्रों का भी ज्ञान था, प्रैक्टिकल ज्ञान था।
तो भीष्म पितामह ने सारी शिक्षा वहाँ जो युधिष्ठिर महाराज को तो दिया ही, और जो वहाँ उपस्थित थे बाकी सारे ऋषि मुनि या गृहस्थ जो थे घर के, जो राजा के महल से जितने लोग गए थे, सबको वो शिक्षा दी। उदाहरण के साथ इतिहास से उदाहरण देते हुए वर्ण और आश्रम के अनुसार, कोई गृहस्थ है तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, कोई ब्रह्मचारी है तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, कोई सन्यासी है, इस प्रकार से भीष्म पितामह ने बहुत सारी शिक्षा दी। और धर्मम प्रवदतः तस्य स काल प्रति उपस्थितः यह योगिनः छंद मृत्यो वांछितः तु उत्तरायणः। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कार्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इस अवधि की कामना करते हैं। तो भीष्म पितामह अभी तक इसीलिए जीवित थे क्योंकि एक तो ये भी बात थी कि भगवान कृष्ण जो चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा मिले, वो भी होना था, और भीष्म पितामह उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किए। और भीष्म पितामह चाह रहे थे कि मैं जब शरीर त्यागूं तो सूर्य उत्तरायण की ओर हो और भगवान कृष्ण मेरे सामने हो। तो जब ये हो रहा था, ये सब चल रहा था, उस समय ही क्या हो गया, सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। और यहाँ कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि ये समय बहुत अच्छा होता है शरीर त्यागने वालों के लिए। भगवान जब हमारे सामने खड़े हैं तो क्या समय देखना, और कुछ देखने की आवश्यकता है। ये जो समय होता है, दिशा होती है अलग अलग, बाहरी परिस्थितियां होती हैं अलग अलग, उसके अनुसार रिजल्ट होता है अलग अलग, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से, कर्मकांड की दृष्टि से, पर आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी दिशा होने दीजिए, कोई भी जगह होने दीजिए, सिर्फ यदि आपके मन में, आपके हृदय में भगवान है तो हर चीज सही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कर्मकांड की दृष्टि से हमें हमेशा समय देखना होता है। ये कार्य करना है तो अच्छा तिथि देखें, समय देखें, पत्रिका देखें, लग्न मुहूर्त देखें और कार्य करें। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो उस स्तर पे भक्त है, जो भक्त का वो लेवल है, जो स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, जो ऐसे भक्त हैं जो 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियस है, उनके लिए कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात तो तदा संगृत्य गिरह सहस्रणी विमुक्त संगम मनः आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीठ पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित दृक् व्यधारयत। तत्पश्चात क्या हो गया, उस व्यक्ति ने जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, बोलना बंद कर दिया। भीष्म पितामह बोलना बंद कर दिए। उसने समस्त बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर अन्यत्र से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चारों भुजाओं वाले थे और चमाचम चमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए। कृष्ण की कृपा और प्रभुपाद की कृपा का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जब मदर इन लॉ, मेरी सास जब गुजर रही थी, हम लोग पुणे में थे, हम लोग वहाँ रहकर आए 20-25 दिन, लेकिन हमारे सामने ठीक ठाक हो गई थी तो हम लोग टिकट कटाए चले आए। 10 दिन बीते, सिर्फ 10 दिन बीते, 10वां दिन तो वो गुजर गई, मतलब हम पुणे आए और 10वां दिन वो गुजर गई। हमारा सूटकेस खुला भी नहीं था पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि हम परेशान थे, तो सूटकेस का सारा सामान हमने वापस नहीं रखा था अपनी जगह पे। तो फिर हम वापस सूटकेस बाहर ही था, हमने फिर से पैक किया और हम वहाँ गए।
भौतिक दृष्टि थी हमारी मदर इन लॉ, बहुत भौतिक सोच थी उनकी, बहुत धन संपत्ति नाम समाज में, ये सब उनकी सोच थी। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, मेरे प्रभु जी के जो उनके बेटा हैं, तो उनकी कृपा से उन्होंने माला पकड़ा था। और जब माला पकड़ा तो रोज 32 माला करती थी वो डेली, 16 माला नहाने के पहले और 16 माला नहाने के बाद, और कभी कभी उससे भी ज्यादा। तो अटैचमेंट बहुत था पुत्र से, सब चीज से, धन दौलत से। और हमारे घर में सब लोग माला करते हैं, वहां सब लोग 16 माला करीब करीब, कोई कोई 16 नहीं करते हैं, लेकिन माला सब करते हैं। हम तो यहाँ थे, मतलब हम लोग सब लोग यहाँ थे, दोनों भाई, वहां 2 देवर थे। जब लगा सबको कि अब ये नहीं बचेंगी, तो मेरे एक देवर ने भागवतम चला दिया, भागवतम का प्रवचन चला दिया वहां पे, जो 16 माला करते हैं। और उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण का एक फोटो, विष्णु या कृष्ण की याद नहीं है मुझे, एक फोटो उन्होंने वहां टांग दिया, सास के नहीं, सामने नहीं, पैर के पास नहीं रखते हैं ना भगवान के फोटो को, तो साइड में। और सब लोग बताते हैं कि चारों तरफ उनका ध्यान था, चारों तरफ ध्यान था, सब कुछ था, लेकिन वो अपना दिमाग लगा के, या जो भी, आंखों से रो भी रही थी, आंसू भी निकल रहा था, कंटिन्यूअस उस फोटो को निहार रही थी, लगातार उस फोटो को ही निहार रही थी। और निहारते निहारते उनका, उसके बाद उनके हस्बैंड, मतलब मेरे ससुर ने आवाज दिया उनको, जो बहुत देर से नहीं आए थे। सब लोग सोचते थे प्राण कब निकलेगा, प्राण कब निकलेगा, कष्ट में है, जो भी है। तो उन्होंने आवाज भी दिया, तो वो आवाज भी दी, और उसके बाद उनका ध्यान भगवान के फोटो पर था, लगातार आंखों से आंसू निकल रहे थे, और उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे जौतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। जितने भी शहर हैं, गांव है, सब जगह मेरे नाम का प्रचार एक दिन होगा। और इसको संभव किया प्रभुपाद ने, और इसको संभव किया प्रभुपाद के शिष्यों ने, और अब हमारे ऊपर ये बारी आई है। आप लोग भी कर रहे हैं, गैड़ा में प्रचार, बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी कर रहे हैं। आपके गांव में भी सेंटर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सेंटर के बारे में याद करके, वहाँ के जगन्नाथ भगवान के बारे में याद करके लगता है कि कितनी बड़ी बात है कि उतना दूर में एक इतना अच्छा सेंटर खुला है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है प्रभुपाद को, इसका क्रेडिट जाता है प्रभुपाद को। लेकिन हमको रिलैक्स नहीं करना है, हमको भी उसी रफ्तार से प्रचार करना है जैसे प्रभुपाद ने किया, जितने हमारे में शक्ति है उतनी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी भीष्म पितामह के सामने भगवान स्वयं खड़े हैं, है ना, और उनको देख के, भगवान को देख के वो शरीर त्याग रहे हैं, लेकिन अगर हमारे सामने भगवान का पिक्चर भी हो, तो भगवान के पिक्चर में भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है ना। तो हम भी उसी गति को प्राप्त करेंगे अगर हमारा ध्यान भगवान पे है, और भगवान का फोटो भी हमारे सामने है, या भगवान के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और हम उस मंत्र को ध्यान से सुन रहे हैं, तो हम अवश्य को लोक धाम जाएंगे। अगर चेतना को लगा दिया है वहां, तो जब भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, तो उस समय चेतना को पूरी जो पूरा आपका इर्द गिर्द जो फैला हुआ संसार है, दुनिया है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, उधर से हटाना पड़ेगा और कृष्ण में लगाना पड़ेगा। क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव, जो व्यक्ति अंतकाल में शरीर त्यागते समय स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करेगा, कलेवर यानी शरीर को छोड़ेगा मेरा स्मरण करते हुए भगवान कह रहे हैं।
यह प्रयाति स मद भाव, वो मेरे धाम को आएगा, मेरे भाव को आएगा। न अस्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। लोग कहते हैं, पिछली बार प्रभु जी ने बोला था ना, प्रश्न पूछा था 16 माला 4 नियम करने से हम भगवत धाम जाएंगे, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अवश्य 16 माला 4 नियम, लेकिन प्रभुपाद बहुत सी और बातें भी कहते हैं, ठीक है ना। पर ये जो भगवत गीता के वचन हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, शरीर त्यागते समय यदि भगवान का ध्यान हो गया, सारे चीजों से हटा के, ध्यान रखिए, वो क्षण, जिस क्षण में आपकी आत्मा निकल रही है, उस क्षण में यदि आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की याद है और बाकी किसी चीज की याद नहीं, किसी चीज की याद नहीं, गोलोक धाम, राधा रानी, कृष्ण कृष्ण, गोलोक धाम, वो कमल का फूल जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण विराजमान है, गोलोक धाम में जो कमल का फूल है, ये अगर आपके दिमाग में है, या राधा वृंदावन चक्र है, या राधा कुंज बिहारी, कोई भी रूप है, उसके साथ साथ इस भक्त ने मुझे दुख दिया, इस भक्त ने मेरा बस में सीट छीन लिया, इस भक्त ने मुझे प्रसाद नहीं दिया था, इस भक्त ने मुझे गाली दिया था, ये याद अगर हो गया तो फिर मत याद करिए उसको, कोई फायदा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये मत याद करिए, वो याद करिए जिसमें भक्त कनेक्टेड नहीं है, जिसमें सिर्फ भगवान की लीला है ना। कुंज बिहारी याद करेंगे तो राजभोग सेवा याद आएगी, और राजभोग से सेवा याद आएगी तो दूसरी माता जी के साथ लड़ाई झगड़ा याद आ जाएगी, बहुत मुसीबत है, तो वो मत करिए। तो वो चेतना अगर हर जगह से हटके सिर्फ भगवान पे अटक गई है, तो फिर बेड़ा पार, फिर कोई नहीं रोक सकता, सारे नियम कानून धरे रह जाएंगे अलग अलग। यदि चेतना सिर्फ भगवान के ऊपर हो गई उस समय, तो बाकी कुछ मैटर नहीं करता है कि आप कहां से आए हैं, कौन है, क्या आपने पूरे जीवन में किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पर ये समस्या है कि जिस समय हम शरीर त्यागते हैं, उस समय बाकी बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। बेटा कहाँ है, पति कहाँ है, बेटी कहाँ है, दामाद कहाँ है, ये खिला दो बहू, जरा वो खिला दो बहू, पूरी खाने का मन कर रहा है, अचार खाने का मन कर रहा है, अब तो चले जाएंगे, बाद में खाने मिला या नहीं मिला पता नहीं, अभी खिला दो, अभी खिला दो, अभी खिला दो, वो खाने के लिए फिर जन्म लेंगे आप, बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अगर ये याद आ गई कि हे कृष्ण, आपको पाने के लिए ही तो पूरा जीवन सब कुछ किया, अब और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप, सिर्फ आप, सिर्फ आप, बस बेड़ा पार, बेड़ा पार। पर यदि हम सोचेंगे कि हम बहुत होशियारी करके ये कार्य उस समय कर लेंगे, तब होगा नहीं। ये कैसे होता है? गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, अपने प्रयास और गुरु की कृपा से। समझ में आ रही है बात? कितने लोगों को लग रहा है कि हम ऐसा ही करें भीष्म पितामह की तरह, है ना? बहुत अच्छी बात है ना। भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से अपने ध्यान को हटा के कृष्ण के ऊपर अपने ध्यान को समर्पित कर दिया। जो कृष्ण क्या थे? 4 भुजाओं वाले। मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण 2 भुजाओं वाले बड़ा मुश्किल है, वो नहीं घूमते हैं चारों तरफ, वो सिर्फ वृंदावन में रहते हैं। यहाँ पे देखिए भीष्म पितामह के सामने कौन खड़े हैं? चतुर्भुज रूप कृष्ण, यानी कि कृष्ण भगवान है। पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, 4 भुजाएं हैं, 6 बज चुका है। क्या करना है आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन आंसर शुरू करें। तो हमारा 30 नंबर श्लोक हो चुका है। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो बोलिए। कितने लोगों के प्रश्न है पहले हाथ उठाओ, ताकि हम उसके हिसाब से सोच सकें।